तीसरा हफ्ता का तीसरा दिन में आ गया हूँ। आज योगा के बारे में जो 2 हफ्ता जो बेसिक सिखाया था, और थोड़ा एडवांस आज योगेश सर बताएगा। जो योगा के बारे में, योगा का जो उसको रख के रोइंग में क्या क्या हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी तो कर रहा है लेकिन उसका नाम नहीं आता, तो और उसके और आगे योगा के बारे में डीपली बता देगा योगेश सर, उसी का ट्रेनिंग भी कराएगा। आज हमारे साथ एलपी साई एनसीओ कोच जोसा, ये जो योगा का बारे में, जो रोइंग में क्या इन्वॉल्वमेंट करके बताएगा। जोसा, वेलकम जोसा। थोड़ा ये योगा का इन्वॉल्वमेंट के बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। जोसा। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। योगा एक्चुअली बच्चों को ट्रेनिंग के लिए योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि योगा तो एक तो योगा मीन्स एक टचिंग टाइप, तो दैट मीन्स योगा करना बच्चों को बहुत अच्छा है। बिफोर और आफ्टर जो भी है, योगा कंटिन्यू अपना इसमें रखना ही जरूरी है, क्योंकि योगा हर बच्चा ट्रेनिंग का बाद करने से भी, ट्रेनिंग का बिफोर करने से भी योगा इस बॉडी को बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। इसलिए योगा क्लास के लिए जो कंटिन्यू रख रहा है, तो इसके लिए मैं यूएस को थैंक यू बोल रहा हूँ, और साई को भी थैंक यू बोल रहा हूँ। ये योगा क्लास हमेशा रखना चाहिए, बीच में 1-2 सेशन ऐसे बच्चों को थोड़ा सिखाने के लिए भी, और साथ साथ हम भी थोड़ा सीखेंगे इसमें नया नया जो चीज आ रहा है, तो इसी के लिए हम बोल रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जो सर। सभी एक्साइटेड है क्या क्या आगे आगे क्या क्या सिखाने के लिए जा रहे हैं योगेश मारिया सर। सर वेलकम सर, आज का क्लास के लिए योगेश सर। हाँ, सभी को नमस्कार। हेलो सर सुनाई दे रहा सर? ओके। सभी को नमस्कार। जैसा कि आज पूरे विश्व में योग की कितनी महत्वता है, इसी से हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे खेल के लिए योग कितना आवश्यक है। योग करने से फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी हम लोग अपने आप को तैयार कर सकते हैं। योग की परिभाषा है योगा सुख स्थिर सुखम आसनम, मतलब आसन ऐसा हो जिसमें स्थिरता और सुख का अनुभव हो। योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, शरीर को मन से, मन को आत्मा से, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ही योग कहलाता है। योग 8 अंगों से मिलकर बना है। योग 8 अंग से मिलकर बना है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हम इसके तीसरे अंग आसन का अभ्यास कर रहे हैं। इस आसन के अंतर्गत हम आज आपके सामने पिछले 2 वीक में 2 बार हमने जो क्लास अटेंड की थी, उसमें हमने सूक्ष्म योगिक व्यायाम किया था। उसी सूक्ष्म योगिक व्यायाम के साथ हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी लोग अपना आसन या मैट जो आप यूज करते हैं उसको यूज करेंगे, और हम सभी लोग एक साथ इसका अभ्यास प्रारंभ करेंगे सूक्ष्म योगिक व्यायाम के साथ। इसके पहले जो हम जनरल वार्म अप होती है उसके साथ हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जंप वाली एक्सरसाइज के साथ करेंगे। सिंपल जंप करना, अपनी जगह पर खड़े होके, सभी लोग अपनी जगह पर खड़े होके जंप करेंगे। सर कैमरा एंगल को थोड़ा सीधा कर लीजिए योगेश सर। हाँ, कैमरा एंगल थोड़ा टिल्टेड है, उसको सीधा कर लीजिए। आईडी हाँ ठीक है सर। चेंज लेना है। रोप जंपिंग, अपनी जगह पर खड़े होके 25 करना है। चलिए चेंज।
अपनी जगह पर खड़े होना है सूक्ष्म योगिक व्यायाम के लिए। दोनों पैर के एड़ी पंजे मिलाना है, दोनों हाथ साइड में रखना है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज से। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाना है। श्वास भरिए, डिवाइस थोड़ा म्यूट कर दीजिए, उसका साउंड ऑफ कर दीजिए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर लेके आना है, बिल्कुल धीरे धीरे मूवमेंट करना है। फिर से वापस श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर लेके जाइए। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर लेके आइए, नीचे की ओर लेके आना श्वास छोड़ते हुए। एक बार फिर से श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर लेके जाना है, बिल्कुल धीरे धीरे। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए गर्दन को धीरे धीरे नीचे की ओर लेके आना है। एक बार फिर से सांस भरते हुए गर्दन को मध्य स्थिति में लेके आना है। अब इसी प्रकार सांस भरते हुए अपनी गर्दन को दाहिने हाथ की तरफ लेके जाना शुरू करेंगे। सांस भरते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ लेके जाइए, बिल्कुल धीरे धीरे। फाइनल पोजीशन में दोनों कंधे गर्दन एक सीध में रहेगी। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए गर्दन को मध्य स्थिति में लेके आना है। एक बार फिर से श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को अपने बाएं हाथ की तरफ लेके जाना है। श्वास भरते हुए बिल्कुल धीरे धीरे। इसी प्रकार श्वास छोड़ते हुए गर्दन को मध्य स्थिति में लाना है। इसी प्रकार श्वास भरते हुए गर्दन को अपने सीधे हाथ की तरफ लेके जाना है, बिल्कुल धीरे धीरे। एक बार फिर से श्वास छोड़ते हुए गर्दन को मध्य स्थिति में लेके आना है, श्वास छोड़ते हुए। इसी प्रकार एक बार फिर से श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड लेके जाना है, बिल्कुल धीरे धीरे। फाइनल पोजीशन में दोनों कंधे गर्दन एक सीध में रखना है। एक बार फिर से श्वास छोड़ते हुए गर्दन को मध्य स्थिति में लाना है। एक बार फिर से श्वास भरते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ लेके जाना, सीधे हाथ की तरफ, बिल्कुल धीरे धीरे। फाइनल पोजीशन में दोनों कंधे गर्दन एक सीध में रखना है। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को मध्य स्थिति में लाना है। एक बार फिर से श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड लेके जाना है, उल्टे हाथ की तरफ। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को मध्य स्थिति में लेके आना। अब इसी प्रकार श्वास भरते हुए गर्दन को अपनी सीधे हाथ की तरफ लेके जाना है, बिल्कुल धीरे धीरे। कोशिश करना है हमारे सीधे कान को सीधे कंधे से लगाना है। फिर से वापस धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए गर्दन को मध्य स्थिति में लाना है। इसी प्रकार सांस भरते हुए गर्दन को अपने उल्टे हाथ की तरफ लेके जाना है। उल्टे कान को उल्टे कंधे से लगाने की कोशिश करना है। सांस सामान्य चलने देना है, सांस को रोकना नहीं है। एक बार फिर से सांस भरते हुए गर्दन को मध्य स्थिति में लाना है, सांस को छोड़ना है। एक बार फिर से सांस भरिए। सांस भरते हुए गर्दन को अपने सीधे हाथ की तरफ लेके जाना है। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए गर्दन को मध्य स्थिति में लाना है। एक बार फिर से सांस भरते हुए अपनी गर्दन को बाएं हाथ की तरफ लेके जाना है। बाएं कान को बाएं कंधे से लगाना है। कोशिश करना है कि आगे पीछे झुकना नहीं है। इसमें महसूस करना है कि हमारी दाहिनी ओर अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है, बाईं ओर अतिरिक्त दबाव आ रहा है। इस दबाव और खिंचाव को महसूस करना है। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए गर्दन को मध्य स्थिति में लाना है। एक बार फिर से सांस भरते हुए गर्दन को अपने सीधे हाथ की तरफ लेके जाना है। सीधे कान को सीधे कंधे से लगाना है। इसमें ध्यान देना है अभी जो हमने बाईं तरफ किया था उसमें दाहिनी तरफ अतिरिक्त खिंचाव आ रहा था, बाईं तरफ अतिरिक्त दबाव आ रहा था। इसके अपोजिट हो रहा है। इस दबाव और खिंचाव को जब हम गर्दन को रोटेट करते हैं तो उसमें महसूस करना है। फिर से वापस एक बार फिर से सांस भरते हुए अपनी गर्दन को बाईं तरफ लेके जाना है। ये रोइंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। वैसे आप सभी लोग करते हैं, लेकिन इसको जब हम श्वास प्रश्वास वापस श्वास छोड़ते हुए लेके आना है। जब हम इस क्रिया को श्वास प्रश्वास के साथ करते हैं तो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है व हमारे श्वसन की क्रिया भी बढ़ती है। इससे हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है। जैसा कि योग का अर्थ है अपने शरीर को मन के साथ और मन को आत्मा से और आत्मा के साथ ही अपने
जो कार्य कर रहे हैं उसके साथ हमारे एकाग्रचित्त होना चाहिए। अब इसी प्रकार सामान्य सांस लेते हुए गर्दन को बाईं तरफ से दाहिनी ओर रोटेट करना है, बिल्कुल धीरे धीरे बाईं तरफ से दाहिनी ओर लेके जाना है, श्वास सामान्य चलने देना है। दाहिनी तरफ से चिन्ह को कंठकोश से लगाना है, एक बार फिर से इसी प्रकार रोटेट करना है, श्वास सामान्य चलने देना है, बिल्कुल धीरे धीरे। जिस प्रकार अभी हमने दाएं बाएं और साइड में गर्दन को रोटेट किया था, उस खिंचाव और दबाव को महसूस करना है, बिल्कुल धीरे धीरे। श्वास सामान्य चलने देना है, श्वास को रोकना नहीं है। आंखें अपनी चालू रखना है, आंखों को बंद नहीं करना है, बिल्कुल धीरे धीरे रोटेट करना है, श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। बिल्कुल धीरे धीरे। अब इसी प्रकार मध्य स्थिति में लाने के बाद अब अपनी दाहिनी तरफ से बाईं ओर लेके जाना है, बिल्कुल धीरे धीरे। जिस प्रकार अभी हम बाईं तरफ से दाहिनी तरफ लेके गए थे, उसी प्रकार अब दाहिनी तरफ से बाईं ओर लेके जाना है। बिल्कुल धीरे धीरे। चेंज लेना है, मध्य स्थिति में लाने के बाद खड़े होना है सीधे। अब श्वास दोनों हाथ साइड में रखना है, श्वास भरते हुए अपने सीधे हाथ को कंधे के सीध में उठाना है, श्वास भरते हुए उठाइए, बिल्कुल धीरे धीरे। हाथ को कान के पास रखिए और खींचिए ऊपर की तरफ, और खींचिए ऊपर की तरफ। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे हाथ को नीचे की ओर लेके आना है, श्वास छोड़ते हुए। इसी प्रकार बाएं हाथ से करेंगे, श्वास भरते बाएं हाथ को उठाइए, बिल्कुल धीरे धीरे। हाथ को और खींचिए ऊपर की तरफ, पूरे शरीर को और खींचिए, फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे नीचे की ओर लेके आना है हाथ को। एक बार फिर से दाहिने हाथ से करेंगे, श्वास भरते हुए अपने दाहिने हाथ को उठाना है, बिल्कुल धीरे धीरे श्वास भरते हुए उठाइए दाहिने हाथ को। फाइनल पोजीशन में अपने दाहिने हाथ को दाहिने कान से लगाना है और खींचिए, हाथ को नीचे सीधे रखना है। अभी इसमें ध्यान देना, हमारी दाहिनी तरफ अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है, उस खिंचाव को महसूस करना है। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को जमीन की तरफ लाना है। अब इसी प्रकार बाईं तरफ से करेंगे, श्वास भरते हुए अपने बाएं हाथ को उठाइए। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज सूक्ष्म योगिक व्यायाम के साथ जब हम अभ्यास करते हैं हमारा, तो उस समय श्वास प्रश्वास के साथ करेंगे तो बहुत ही लाभदायक रहेगा। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे की तरफ लेके आना है। अब इसी प्रकार श्वास भरते हुए अपने दाहिने हाथ को कंधे के सीध में उठाना है, श्वास भरते हुए उठाइए दाहिने हाथ को कंधे के सीध में, बिल्कुल धीरे धीरे साइड से, बिल्कुल धीरे धीरे श्वास भरते हुए उठाना है कंधे के सीध में हाथ को। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे की ओर लेके आना है। इसी प्रकार बाईं तरफ से करेंगे, श्वास भरते हुए अपने बाएं हाथ को उठाना है। एक बार फिर से श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे लेके आना है। इसी प्रकार दाहिने हाथ से करेंगे, श्वास भरते हुए अपने दाहिने हाथ को उठाइए, वापस एक बार फिर से बाएं हाथ को उठाइए अपने, श्वास भरते हुए वापस। इसी में महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हम लोग सभी लोग करते हैं, दोनों कंधों को, दोनों हाथों को कंधे से रोटेट करना है, दोनों हाथों की कैंची मुट्ठी बांधिए, अंगूठा अंदर की तरफ, श्वास भरना है, पूरा श्वास भरिए। श्वास भरने के बाद हाथ को, दोनों हाथों को कान के पास से रोटेट करना है 5 बार। शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। झटके से हाथ को छोड़ना है, पूरा श्वास बाहर छोड़ना है। एक बार फिर से श्वास भरिए, मुट्ठी बांधिए, 1 2, हाथ कान के पास से घुमाइए, 3 4 5, हाथ को झटके से छोड़ना है। एक बार फिर से शुरू करेंगे इसी क्रिया को, 1 2 3
4 5, झटके से हाथ को बाहर छोड़ना है। इसी प्रकार बैक साइड करेंगे, फिर से श्वास भरिए, पूरा श्वास भरिए, 1 पीछे बैक साइड, 2 कोशिश करना है हाथ हमारे कान के पास से निकले, 3 4 5, एक बार फिर से श्वास भरिए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधिए, पीछे बैक साइड घुमाना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, झटके से हाथ को छोड़ना है। एक बार फिर से सांस भरिए, फिर से रोटेट करेंगे पीछे बैक साइड, 1 2 3 4 5। अभी रोइंग के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या कंधों में दर्द रहता है उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। अपनी सांस सामान्य चलने देना, दोनों हाथ को कंधे के सीध में उठाना है, अंगूठ पंजे हाथ के पंजों को अपनी तरफ खींच के रखना, अंगूठी उंगलियां मिला के रखना है, दोनों हाथ को रोटेट करना है। शुरू करेंगे, दोनों कंधों को घुमाना है, हाथ कंधे के सीध में रखना है, हाथ को कंधे से नीचे नहीं रखना है, 10 बार करना है। अब फिर से वापस हाथ कंधे के सीध में रखिए। इसी प्रकार बैक साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। जिस प्रकार हम गौमुख आसन करते हैं सभी लोग हम लोग करते हैं। अब अपने सीधे हाथ को कोहनी से मोड़ के अपनी गर्दन के पीछे रखिए, बाएं हाथ को दाहिने हाथ की कोहनी के सिर के पीछे लेके जाना है। श्वास भरिए, पूरा श्वास भरिए और हाथ को पीछे रखिए। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ को यथास्थिति में लाना है, दाहिने हाथ को यथास्थिति में लाना है। एक बार फिर से अपने बाएं हाथ को श्वास भरते पीछे लेके जाइए, श्वास को बाहर छोड़िए, बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कोहनी को पीछे सिर के पीछे लेके जाइए और पीछे की तरफ प्रेस करिए और पीछे प्रेस करिए। अब इस स्थिति में श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। फिर से वापस श्वास भरते हुए बाएं हाथ को नीचे लाना है, फिर दाहिने हाथ को नीचे लेके आना है। एक बार फिर से दाहिने हाथ को श्वास भरते पीछे लेके जाइए, दाहिने हाथ बाएं हाथ को सिर के पीछे रखना है, बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कोहनी को सिर के पीछे लेके जाइए और लेके जाइए। अब इस स्थिति में श्वास सामान्य चलने देना और प्रेस करिए और दबाइए। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे लेके आना है, सीधे हाथ को श्वास भरना है, श्वास को बाहर छोड़ना है। एक बार फिर से अपने सीधे हाथ को लेके जाइए पीछे, श्वास भरिए। अब बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कोहनी को पीछे लेके जाइए सिर के और प्रेस करिए। वापस श्वास को सामान्य चलने देना है। कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा हमारी कोहनी सिर के पीछे जाए। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लेके आना है, दूसरे हाथ को, देन चेंज। कमर को रोटेट करना है, दोनों हाथ कमर के ऊपर रखिए, श्वास सामान्य चलने देना। शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। अपोजिट साइड से शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चेंज लेना है, दोनों हाथ अपने घुटने के ऊपर रखना है, दोनों पैरों की एड़ियों को मिला के रखना है, घुटने के ऊपर वजन दीजिए, घुटनों को अंदर से बाहर की तरफ रोटेट करना है। शुरू करना है, 1, घुटने के ऊपर वजन देके 2, सांस सामान्य चलने देना, 3 4 5 6 7 8 9 10। देन चेंज लेना है, अब बाहर से अंदर की तरफ लेके आना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन सीधे खड़े होना है। आप सीधे हाथ की मुट्ठी बनाइए, अंगूठा अंदर की तरफ रखिए, आप सीधे पैर को आगे निकालिए, पैर की एड़ी को उठाना है, रोटेट करना है, श्वास सामान्य चलने देना है। शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. देन चेंज, अपोजिट साइड से घुमाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. देन चेंज लेना है, दूसरे पैर से दूसरे हाथ से करना है। अपने सीधे बाएं हाथ को उठाइए, मुट्ठी बांधिए, अंगूठा अंदर की तरफ रखना है। शुरू करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. देन चेंज, दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. देन चेंज लेना है, दोनों हाथ की कैंची बनाइए, कलाई को अंगूठा अंदर की तरफ कैंची बनाइए। अब दोनों कलाई को घुमाना, रोटेट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. देन चेंज लेना है, दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. देन चेंज लेना है। अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार के पहले हम ताड़ा आसन करेंगे। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखना है। ताड़ा आसन के लिए 1 से 1.5 फीट का अंतर रखना है। दोनों हाथ को कंधे के सीध में उठाइए, 1, दोनों हाथ की कैंची बनाइए, हथेली अंदर कैंची बनाइए। अब हथेली को बाहर की तरफ घुमाना है 2, और बाहर की तरफ घुमाइए। अब दोनों कंधों को आगे की तरफ पुश करिए, दोनों कंधों को आगे की तरफ पुश करिए। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ और दोनों पैरों की एड़ियों को उठाना है। उठाइए, श्वास भरते हुए 3 में, बिल्कुल धीरे धीरे। फाइनल पोजीशन में दोनों कान से हमारे हाथ लगे हुए रहेंगे। पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचना, और खींचिए। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को कंधे के सीध में लेके आइए, बिल्कुल धीरे धीरे। हथेली को घुमाइए, दोनों हाथों को नीचे लेके आना है। एक बार फिर से पुनः करेंगे। दोनों हाथ को कंधे के सीध में उठाइए, 1 2 में कैंची बनाइए, 3 में हाथ की बाहर की तरफ घुमाइए, कंधों को आगे की तरफ पुश करिए और पुश करिए। अब श्वास भरते हुए अपनी दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, और उठाइए, हाथ कान के पास लगा के रखना है। पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए, पूरे शरीर में खिंचाव महसूस करना है। इस स्थिति में हमारी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। ब्रीदिंग हमारी नॉर्मल चलने देना है। फिर से वापस दोनों हाथों को धीरे धीरे कंधे के सीध में लाना है, साथ में अपनी एड़ी को भी नीचे लाना है। हथेली घुमाना है, दोनों हाथ की कैंची खोलना है, हाथों को नीचे लेके आना है। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए मुन्नू आना है। सूर्य नमस्कार। हम सभी लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमारे कंडीशनिंग सेशन में भी करते होंगे, लेकिन इसको श्वास प्रश्वास के साथ आप करेंगे तो इसका ज्यादा लाभ मिलेगा। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, हमारा जो कोऑर्डिनेशन है शरीर के साथ वो भी ज्यादा बढ़ेगा। शुरू करना है सूर्य नमस्कार। दोनों पैर के एड़ी पंजे मिलाना है, दोनों हाथ साइड में रखना है, नमस्कार मुद्रा करना है। 1, श्वास भरना है, श्वास को बाहर छोड़ना है। 2, श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना है, पीछे बैक साइड जाना है। 3, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे की तरफ लेके आना है, सिर को घुटने से लगाना है। 4, अपने बाएं पैर को पीछे लेके जाना है, आसमान की तरफ देखना है। मुंह थोड़ा आगे आ जाना। श्वास भरते हुए अपने ऊपर की तरफ देखना है, दाहिना पैर दोनों हाथ के बीच में रहेगा। 5, श्वास छोड़ते हुए अपने दाहिने पैर को पीछे लेके जाना है, कमर को और थोड़ा नीचे रखना है, हिप्स कमर एक सीध में रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन है। 6, अष्टांग टिकाना है ना, श्वास भरना है ना, श्वास को बाहर छोड़ना है, कुंभक की स्थिति करना है, कुंभक में रोक के रखना है, इस स्थिति को कुंभक बोलते हैं। 7, श्वास भरते भुजंग आसन में आना है। फाइनल पोजीशन में दोनों कंधों को पीछे की तरफ रखना है। 8, श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों की एड़ियों को जमीन पर लगाना है।
9 अपने बाएं पैर को आगे लेके आना है, दोनों हाथ के बीच में श्वास भरते हुए फाइनल पोजीशन में अपने चिन्ह को और प्रेस करना है। 10 श्वास भरते हुए पाद हस्तासन में आना है, श्वास को बाहर छोड़िए। 11 श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बिल्कुल धीरे धीरे पीछे बैक साइड लेके आना है। 12 श्वास छोड़ते हुए वापस नमस्कार मुद्रा में आना है, दोनों हाथ नीचे रखना है। एक बार फिर से पुनः करेंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में आना है। 1 श्वास भरते हुए लंबी गहरी श्वास लेना है, लंबी गहरी श्वास को बाहर छोड़ना है। अब 2 में श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके आना है। 2 पीछे बैक साइड जाना है, बिल्कुल धीरे धीरे यथा स्थिति में जाना है, यथाशक्ति जाना है, ज्यादा आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को पाद हस्तासन के लिए आना है, बिल्कुल धीरे धीरे। फाइनल पोजीशन में अपने सिर को दोनों पैर के घुटने के बीच में लगाने की कोशिश करना है। धीरे धीरे इसके अभ्यास से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक। 4 श्वास भरते हुए अपने बाएं पैर को पीछे लेके जाना है, ऊपर देखना है आसमान की तरफ। फाइनल पोजीशन में अपने चिन्ह को प्रेस करना है, दोनों हाथों के ऊपर समान वजन देके रखना है। 5 श्वास छोड़ते हुए पैर को पीछे लेके आना है, सामने देखना है। अब अष्टांग टिकाना है। 6 इस स्थिति में हमारे शरीर में श्वास नहीं भर रखी है हमने, ना श्वास लेना है ना श्वास को बाहर छोड़ना है, कुंभक की स्थिति में रोक के रखना है। फाइनल पोजीशन में दोनों पैर के पंजे, दोनों घुटने, दोनों हाथ के पंजे, नाक और कपाल जमीन पर लगेगा। ये 8 अंग जमीन पर टिकते हैं। श्वास भरते हुए भुजंग आसन में आना है। 7 बिल्कुल धीरे धीरे। फाइनल पोजीशन में दोनों कंधों को पीछे लेके आना है, दोनों पैरों की एड़ियों को मिला के रखना है। 8 श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों की एड़ियों को जमीन पर टिकाइए, एड़ियों को जमीन पर लगाना है, दोनों पैर के घुटनों की तरफ देखना है। 9 श्वास भरते हुए अपने बाएं पैर को दोनों हाथ के बीच में लेके आना है, दोनों हाथों के ऊपर समान वजन देके रखना है। दाहिने पैर के घुटने को जमीन पर टिका के रखना है, दाहिने पैर के घुटने को जमीन पर टिकाइए, ऊपर देखिए आसमान की तरफ। अब श्वास छोड़ते हुए 11 10 सिर को घुटने से लगाइए, पाद हस्तासन। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे बैक साइड लेके जाना है। 11 श्वास भरते बिल्कुल धीरे धीरे पीछे बैक साइड जाना है। 12 दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में आना है, दोनों हाथ नीचे की ओर लेके आना है। अभी सूर्य नमस्कार में जो तीसरी वाली जो हमारी है, चौथी पोजीशन में हम नई स्थिति करेंगे, एडवांस करेंगे। वापस सूर्य नमस्कार के लिए पोजीशन लेना है। 1 श्वास भरना है, श्वास को बाहर छोड़ना है। 2 श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे बैक साइड लेके जाना है, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ आना है। 3 पाद हस्तासन वाली पोजीशन, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल तक हाथ को ले जाते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर लेके आना है। अपने सिर को दोनों घुटनों के बीच में लगाना है, पूरा श्वास बाहर छोड़ना है। 4 आप श्वास भरते हुए अपने बाएं पैर को पीछे लेके जाइए, उल्टे पैर को पीछे लेके जाइए, श्वास भरते हुए 4 में। अभी इसी में एडवांस करना है, दोनों हाथ को पीछे लेके जाना है, दोनों हाथ को पीछे लेके जाना है, श्वास भरते हुए बिल्कुल धीरे धीरे दोनों हाथों को मिला के रखना है। ये एडवांस सूर्य नमस्कार के लिए। अपने बाएं पैर के घुटने को जमीन पर लगाना है। 5 सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे लेके जाना है, हथेलियां जमीन पर और पैर को पीछे लेके जाना है। 5 में सामने देखना है, अष्टांग टिकाना है। 6 कुंभक की स्थिति, ना श्वास भरना है ना श्वास को लेना है, यथाशक्ति रोकना है। यथाशक्ति रोकने के बाद फिर से वापस श्वास भरते हुए भुजंगासन में आना है। जब हम श्वास को रोकते हैं और एकदम श्वास भरते हैं तो जिस प्रकार सर्प श्वास लेता है वो कंडीशन हमारी आने लगती है, श्वास ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ जाता है। 7 8 श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों की एड़ियों को जमीन पर लगाना है, दोनों पैर के घुटनों की तरफ देखना है। 9 अपने
बाएं पैर को आगे लेके आना है, लेफ्ट पैर को दोनों हाथ के बीच में लेके आना है, दोनों हाथ को पीछे वापस बैक साइड लेके जाना है। अपने पैर के घुटने को जमीन पर, सीधे पैर के घुटने को जमीन पर टिका के रखना है। बिल्कुल धीरे धीरे पीछे बैक साइड जाना है, बिल्कुल धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए। 8, अपने बाएं पैर को पीछे लेके जाइए, फिर बाएं पैर को पीछे लेके जाइए। 9, अपने दाहिने पैर को आगे लेके आना है। हाँ 10, श्वास भरते हुए वापस अपने दोनों हाथों को पीछे लेके आना है। 11, सांस भरते बिल्कुल धीरे धीरे। 12, वापस नमस्कार मुद्रा में आना है, बिल्कुल धीरे धीरे। वापस दोनों हाथ नीचे रखना है, फेस मेरे इधर करना है। अभी हमने सूर्य नमस्कार किया है। सूर्य नमस्कार के बाद अभी हमने सूर्य नमस्कार में बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग हुई है। अब हम करेंगे दाएं बाएं ट्विस्टिंग के लिए। सीधे हाथ को कंधे के सीध में उठाना है। 1, श्वास भरते हुए। 2, श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को आसमान की तरफ घुमाइए। 3, श्वास भरते हुए अपने सीधे हाथ को कान के पास लेके जाइए। 4, श्वास छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ को बाएं घुटने से नीचे ले जाइए। यहाँ पर अपनी सांस सामान्य चलने देना, आगे पीछे झुकना नहीं है, स्थिर अवस्था में रोकना है। इस आसन की स्थिति में हमारी दाहिनी तरफ अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है, शरीर के बाईं तरफ अतिरिक्त दबाव आ रहा है। इस दबाव और खिंचाव को महसूस करना है। फिर से वापस श्वास भरते हुए वापस यथास्थिति में आना है। 1, हाथ कोहनी से सीधा रखिए और खींचिए ऊपर की तरफ। 2, हाथ कंधे के सीध में लेके आइए। 3, हथेली को घुमाना है। 4, हाथ को नीचे लेके आना है। इसी प्रकार अपने बाएं हाथ से करेंगे। बाएं हाथ को कंधे के सीध में उठाइए। 1, श्वास भरिए। 2, श्वास को बाहर छोड़िए। 3, श्वास भरिए, हाथ को कान के पास लेके जाइए, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए और खींचिए। अब पूरा श्वास भरने के बाद अब श्वास छोड़ते हुए अपने दाहिने हाथ को दाहिने घुटने से नीचे ले जाना है। 4, आगे पीछे झुकना नहीं है। इस स्थिति में दोनों पैरों के ऊपर समान वजन देके रखना है। दोनों पैर के एड़ी पंजे मिला के रखना है। दोनों पैरों को मिला के रखिए सभी लोग। इस स्थिति में हमारे अभी जो हमने आसन किया है, इस स्थिति में हमारे शरीर के बाईं ओर अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है, दाहिनी ओर अतिरिक्त दबाव आ रहा है। इस दबाव और खिंचाव को महसूस करना है। फिर से वापस श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर की तरफ लेके आना है। 1, पूरा श्वास भरिए। अब श्वास छोड़ते हुए हाथ को कंधे के सीध में लेके आइए। 2, अब श्वास भरना है। 3, हथेली को घुमाना है। 4, श्वास छोड़ते हुए वापस रिलैक्स करना है। बैठक स्थिति में से शवासन के लिए जाना है। शवासन करना है, रिलैक्स करना है। दोनों पैरों में अंतर रखना है। मुनु थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। दोनों पैरों में अंतर रखना है, ठीक है। बस हथेली अर्ध खुली रखना है, आंखें बंद। पैरों में और अंतर रखिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है। लंबी गहरी सांस लेना है। लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ना है। अभी जो हमने एक्सरसाइज की थी और जो सूर्य नमस्कार लगाए, इसको करने से जो हमारे श्वास प्रश्वास की गति बढ़ी है, उस श्वास प्रश्वास की गति को नॉर्मल करना है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है। शरीर में कहीं किसी प्रकार का कोई तनाव ना रहे। पूरे शरीर को तनाव मुक्त रखना है। धीरे धीरे हमारे श्वास प्रश्वास की गति मंद होती जा रही है और मंद होती जा रही है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, आसन करते हैं, हमारा मन हमारे शरीर के साथ लगा होना चाहिए। धीरे धीरे हमारे श्वास प्रश्वास की गति और मंद होती जा रही है। अब धीरे से अपने दोनों पैर के अंगूठे उंगलियों को हिलाना है। दोनों हाथ के अंगूठे उंगलियों को हिलाना है। धीरे से अपनी आंखें खोलना है। दोनों पैर के एड़ी पंजे मिलाना है। अब हम करेंगे, लास्ट टाइम हमने पवन मुक्तासन एक एक पैर से किया था, फिर हमने दोनों पैरों से पवन मुक्तासन किया था। अभी हम दोनों पैरों से एक साथ पवन मुक्तासन करेंगे। दोनों हाथ की हथेलियां जमीन पर रहेगी।
अभी दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री एंगल उठाना है, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, देन 90 डिग्री एंगल। पैरों को घुटने से सीधा रखना है। अब दोनों पैरों को घुटने से मोड़ना है, पेट की तरफ लेके आना है, श्वास को बाहर छोड़ना है, ज्यादा पेट को घुटने की तरफ लेके आना है, घुटनों को पेट की तरफ लेके आना है, दोनों हाथ की कैंची बनाना है, श्वास भरिए। अब दोनों हाथ से घुटने को ज्यादा पेट की तरफ दबाइए, पूरा श्वास बाहर छोड़िए। अब श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को उठाना है, श्वास भरते हुए गर्दन को उठाइए, चिन्ह को कंठकुट से लगाना है, एक स्थिर अवस्था में रोकना है, पवन मुक्त। श्वास भरते हुए गर्दन को उठाइए, चिन्ह को कंठकुट से लगाइए। इस स्थिति में अपनी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। जैसा कि इस आसन का नाम पवन मुक्त आसन है, अगर दूषित वायु रहती है, अगर पास हो रही तो उसको पास होने देना, उसको रोकना नहीं है। फाइनल पोजीशन में स्थिर अवस्था में रोकना है, अपनी श्वास सामान्य चलने देना है, रोक के रखिए। जिन लोगों को अगर गर्दन में अगर स्थायी दर्द है, वो इसमें गर्दन को नहीं उठाना है, अपनी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की तरफ लेके आना है, बिल्कुल धीरे धीरे। 1 2 में दोनों हाथों की कैंची को, हथेलियों को जमीन पर रखना है। 2 श्वास भरना है। 3 श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को ऊपर 90 डिग्री एंगल तक लेके जाना है, बिल्कुल धीरे धीरे। अब पैरों को वापस 60 डिग्री एंगल पर लेके आना है, बिल्कुल धीरे धीरे, श्वास सामान्य चलने देना है। इस स्थिति में श्वास को रोकना नहीं है। 45 डिग्री एंगल बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन है। 45 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, देन रिलैक्स। धीरे धीरे पैरों को जमीन की तरफ लेके आना है। अभी जो हमने किया है, इस आसन का नाम पवन मुक्त आसन है। जिन लोगों को गैसेस संबंधी समस्या रहती है, उन लोगों में ये बहुत ज्यादा लाभदायक आसन है। इस आसन के करने से हमारे उदर पृष्ठ पर अतिरिक्त दबाव आता है, शरीर के पीछे वाला भाग, पीठ से लेकर गर्दन तक के भाग पर अतिरिक्त खिंचाव आता है। अब अगला आसन हम सर्वांग आसन कर रहे हैं। जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है कि शरीर के संपूर्ण अंग का व्यायाम इस आसन के करने से होता है। इस आसन से थायराइड ग्रंथि पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों को चिड़चिड़ाहट या थायराइड संबंधी समस्या रहती है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण आसन माना गया है। शुरू करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने इस आसन को किया था। दोनों पैरों को, दोनों हाथ की हथेलियां जमीन पर रखना है, दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री एंगल उठाना है, बिल्कुल धीरे धीरे। 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, देन 90 डिग्री एंगल। पैरों को घुटने से सीधा रखिए 90 डिग्री एंगल पर। अब दोनों हाथों के ऊपर वजन देके श्वास भरते हुए पीछे की तरफ लेके आना है, हथेलियां जमीन पर रहेगी। अभी इसमें पैरों को घुटने से सीधा रखना है, पैरों को घुटने से मोड़ना नहीं है। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ कमर के ऊपर रखना है। 3, अब कमर को आगे की तरफ दबाइए और दोनों पैरों को ऊपर की तरफ लेके जाना है। 4 और ले जाइए ऊपर की तरफ। फाइनल पोजीशन में दोनों कोहनियों को ज्यादा पास में लाना है, पैरों को और सीधा रखना है, अपने चिन्ह को कंठकुट से लगाना है, पैरों को सीधा रखना है। दोनों हाथों की कोहनियों को जैसे हम पास में लेके आएंगे, हमारे पैर ज्यादा सीधे रहेंगे। इस आसन को कम से कम 30 सेकंड और अधिक से अधिक 2 मिनट तक रोक सकते हैं। रोकने का अभ्यास करना है। श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। अब लंबी गहरी सांस भरना है और सांस छोड़ते हुए वापस दोनों पैरों को सिर की तरफ लेके आना है, बिल्कुल धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैरों को सिर के पीछे लेके आना है। दोनों हाथों के हथेली को जमीन पर लगाना है। 2, बिल्कुल धीरे धीरे। 3, पैरों को 90 डिग्री एंगल तक लेके आना है, बिल्कुल सांस भरते हुए, बिल्कुल धीरे धीरे। 4, सांस छोड़ते हुए पैरों को 60 डिग्री एंगल पर होल्ड करना है। यहाँ पर सांस सामान्य चलने देना, सांस को रोकना नहीं है। सांस सामान्य चलते हुए 45 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, देन रिलैक्स। अभी हमने सर्वांग आसन किया था। बैठक की स्थिति में आना है, सभी लोग बैठ जाइए। आसनों का तभी ज्यादा महत्व बढ़ता है जब हम उसके विपरीत आसन करते हैं। मत्स्य आसन के लिए बैठना रहेगा।
सर्वांग आसन का विपरीत आसन होता है मत्स्य आसन। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी इस आसन को किया था। पद्मासन बांधना है, 1 एक में पद्मासन, 1 में पद्मासन बांध दिए, कमर सीधी रखना है, गर्दन सीधी रखना है। अब 2 में कोहनियों का सहारा लेके पीठ के बल लेटना है। पद्मासन में कोहनियों का सहारा लेके पीठ के बल लेट जाइए, हथेलियां जमीन पर, बिल्कुल धीरे धीरे श्वास सामान्य चलने देना है। अब 3 में अपने दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ के कंधे के पास में रखना है, हथेलियां बाहर की तरफ रहेगी, सिर की तरफ रहेगी, हाथ के अंगूठे उंगलियां पंजे शरीर की तरफ रहेंगे। 3 में अपने सिर को उठाना है, उठाइए और उठाइए। कोशिश करना है हमारे फोरहेड को जमीन पर लगाना है, सिर को जमीन पर लगाना है। 4 फाइनल पोजीशन में दोनों हाथ से पैर के अंगूठों को पकड़ना है, दोनों हाथों की कोहनियों को जमीन पर लगाना है, दोनों पैर के घुटने जमीन पर लगे हुए रहेंगे। श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे करना है। अभी जो हमने सर्वांग आसन किया था, सर्वांग आसन में चिन्ह को कंठकुट से लगाया था। अभी इस आसन में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, चिन्ह से लेकर चेस्ट तक के भाग पर अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है, शरीर के पीछे वाला भाग कमर से लेकर गर्दन तक के भाग पर अतिरिक्त दबाव आ रहा है। ये रोइंग खेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है। इस आसन को करने से हमारे शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ती है, थायराइड संबंधी बीमारियों में भी बहुत लाभदायक आसन है। इस आसन को करने से हमारे नीचे लोअर वाले, जब हम पद्मासन में करते हैं तो लोअर हिस्से के ऊपर भी अतिरिक्त खिंचाव और दबाव आता है। श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को छोड़ना नहीं है। फिर से वापस आसन को छोड़ना है, दोनों हाथ वापस सिर के पीछे रखिए। 1 2 में गर्दन को सीधा रखना, श्वास छोड़ते हुए जमीन पर, बिल्कुल धीरे धीरे करना है आपको। 3 में कोहनी का सहारा लेके बैठक की स्थिति में आना है, बिल्कुल धीरे धीरे कोहनियों का सहारा लेके बैठक की स्थिति में आना है। 4 में आसन छोड़ना है, आसन छोड़ दीजिए। 4 आज हमने पीठ के बल लेटने वाले 3 आसन किए थे, पवन मुक्त आसन, सर्वांग आसन और मत्स्य आसन। अब हम करेंगे पेट के बल उल्टे लेटने वाले आसन। लास्ट टाइम भी हमने इन आसनों का अभ्यास किया था, इसका रिपीटेशन होने के बाद ही हम एडवांस आसन की ओर जाते हैं। इसमें एडवांस आसन, अगर हम इसी को टाइमिंग अगर हम बढ़ाते हैं तो ये एडवांस कैटेगरी में जाता है। श्वास सामान्य चलने देना है। अब पेट के बल उल्टे लेटना है। पेट के बल उल्टे लेटने के लिए पहले वज्रासन में आना है। 1 2 में वापस बाएं पैर को घुटने से मोड़ के बाईं एड़ी को बाईं हिस्से के नीचे लगाना है और हाथ का सहारा लेते हुए पहले अपने दाहिने पैर को खोलना है। 3 4 में अपने बाएं पैर को खोलना है, कोहनी का सहारा, दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ के मकर आसन में जाना है। दोनों हाथ सिर के नीचे रखना है, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, रिलैक्स करना है। मकर आसन जिस प्रकार पीठ के बल लेटने के लिए शवासन होता है, उसी प्रकार पेट के बल उल्टे लेटने के लिए मकर आसन होता है। इस स्थिति में हमारी श्वास सामान्य चलती है, श्वास के ऊपर कहीं किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहता है, आरामदायक स्थिति। जिस प्रकार हम पीठ के बल लेटने वाले आसनों में शवासन करते रिलैक्स करने के लिए, उसी प्रकार पेट के बल उल्टे लेटने में मकर आसन करते हैं। अब हम करेंगे निरालंब भुजंगासन। दोनों पैर के एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथ साइड में रखिए, हथेलियां जमीन पर। पेट के बल उल्टे लेटने वाले आसनों में सर्वप्रथम स्थिति इस प्रकार रहती है, चिन्ह हमारा जमीन पर लगा हुआ रहता है, दोनों हाथों की हथेलियां जमीन पर लगी हुई रहती है, एड़ियां मिला के रखना है, दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ के कंधे के पास में रखना है। 1 कपाल को जमीन पर लगाना है, नाक चिन्ह जमीन से टच करते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठना है, साथ में अपने दोनों हाथों की हथेलियों को भी उठाना है। फाइनल पोजीशन में अपने चिन्ह को ज्यादा से ज्यादा आसमान की ओर प्रेस करना है, दोनों हाथ की हथेलियां उठी हुई रहेंगी। जब हम इस स्थिति में रहते हैं तो हमारे दोनों पैरों की एड़ियों को भी मिला के रखना है, एड़ियों को खोलना नहीं है, श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पहले अपने चिन्ह को जमीन पर लाना है, बिल्कुल धीरे धीरे, फिर नाक को, फिर कपाल को, दोनों हाथों को वापस पीछे लेके जाना है। प्रथम स्थिति चिन्ह को जमीन पर लगाना है। अभी हमने किया है सरल हस्त निरालंब भुजंगासन, बिना हाथों का सहारा लिए भुजंगासन किया था। अब हम करेंगे
अर्ध सल्वासन, दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के नीचे रखना है। महिलाओं के लिए बालिका वर्ग व लेडीजों के लिए आसन बहुत महत्वपूर्ण आसन है। अर्ध सल्वासन हम कर रहे हैं, सीधे पैर को घुटने से उठाना है, श्वास भरते हुए उठाइए, श्वास भरते हुए उठाइए, पैरों को घुटने से सीधा रखना है। इस आसन की स्थिति में हमारी स्पाइन पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। पैरों को घुटने से सीधा रखना है, श्वास सामान्य चलने देना है, श्वास को रोकना नहीं है। इस आसन की स्थिति में हमारे उदर पृष्ठ पर अतिरिक्त भार आता है, शरीर के पीछे वाले भाग पर अतिरिक्त दबाव आता है। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को जमीन की तरफ लेके आना, बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए। इसी प्रकार अपने बाएं पैर से करना, उल्टे पैर को श्वास भरते हुए उठाइए, बाएं पैर को श्वास भरते हुए चिन्ह जमीन पर लगा के रखना है। फाइनल पोजीशन में अपने पैरों को घुटने से सीधा रखना है, पैरों को घुटने से सीधा रखिए। इस स्थिति में अपनी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है, पैरों को घुटने से सीधा रखिए सभी लोग, दाएं बाएं झुकाना नहीं है। फिर से वापस श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को जमीन की तरफ लेके आना है, बिल्कुल धीरे धीरे जमीन की तरफ लेके आना है। अब हम करेंगे पूर्ण भुजंगासन। दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ के कंधे के पास में लेके आना है। 1, कपाल को जमीन पर लगाइए। 2, सिर को जमीन पर लगाइए पूर्ण भुजंगासन के लिए। अब श्वास भरते हुए नाक छीने जमीन से टच करते हुए ऊपर की तरफ उठना है, दोनों हाथों के ऊपर वजन देते हुए बिल्कुल धीरे धीरे। फाइनल पोजीशन में दोनों हाथों को कोहनियों से सीधा करना है, चिन्ह को प्रेस करना है, कोहनियों को कंधों को पीछे लेके जाना है। 3, अब 4 में दोनों पैरों को घुटने से मोड़ना है, सिर को घुटने, दोनों पैर के पंजों को सिर पे लगाना है। अब इस स्थिति में श्वास सामान्य चलने देना है, यथाशक्ति करना है, रोक के रखिए। जहां तक हमारे पैर आ रहे हैं वहीं पर रोकना है और उसको श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। कोशिश करना है हमारा पेट जमीन पर टिका के रखना है, पेट को नहीं उठाना। रोक के रखिए सभी लोग, आसमान की तरफ देखिए, रोक के रखिए, श्वास सामान्य चलने दीजिए, रोक के रखना है, रोक के रखना है, श्वास सामान्य चलने दीजिए। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को जमीन की तरफ लेके आना है। 1, पैर मिला के बिल्कुल धीरे धीरे दोनों पैरों के एड़ी पंजे मिला के रखना है। अब श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने चिन्ह को जमीन की तरफ लेके आना है। 2, बिल्कुल धीरे धीरे चिन्ह को जमीन पर लगाइए, नाक को जमीन पर लगाइए, कपाल को जमीन पर लगाइए। 3, 4 में दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाना है, चिन्ह को जमीन पर लगाना है। रिलैक्स करना है, दोनों हाथ सिर के नीचे रख लीजिए, मकर आसन। दोनों पैरों में अंतर रखना है, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, दोनों पैरों में अंतर रखिए, आंखें बंद, पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है, लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ना है। अभी जो हमने पूर्ण भुजंगासन किया था, इस आसन को करने से शरीर में कहीं किसी प्रकार का खिंचाव, दबाव या तनाव आ रहा हो तो अपनी श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान देते हुए उस भाग को ढीला छोड़ना है और ढीला छोड़ना है। शरीर में कहीं किसी प्रकार का कोई तनाव ना रहे, पूरे शरीर को तनाव मुक्त रखना है। मन में भी कहीं किसी प्रकार का कोई तनाव ना रहे। धीरे धीरे हमारे श्वास प्रश्वास की गति मंद होती जा रही है और मंद होती जा रही है। अब धीरे से अपनी आंखें खोलना है, दोनों पैर के एड़ी पंजे मिलाना है, दोनों हाथ साइड में रखना है, हथेलियां जमीन पर। अभी हमने जो आसन किया था वो किया था पूर्ण भुजंगासन। पूर्ण भुजंगासन के बाद हम करेंगे पूर्ण सल्वासन। दोनों हाथों को अपनी जांघों के नीचे रखना है। अभी हमने एक एक पैर से अर्ध सल्वासन किया था, अब हम दोनों पैरों से एक साथ कर रहे हैं। दोनों पैरों को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाना है, श्वास भरते हुए उठाइए, चिन्ह को जमीन पर लगा के रखना है। फाइनल पोजीशन में दोनों पैरों को घुटने से सीधा रखना है, चिन्ह को जमीन पर लगा के रखिए जमीन से। इस स्थिति में श्वास को सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है, रोक के रखिए एक स्थिर अवस्था में।
पैरों को घुटने से सीधा रखना है। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को जमीन पर लेके आना है, बिल्कुल धीरे धीरे। वापस मकर आसन करेंगे, दोनों हाथ सिर के नीचे रखिए, दोनों पैरों में अंतर रखना है, आंखें बंद रखना है, दोनों पैरों की एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ना है। धीरे धीरे हमारे श्वास प्रश्वास की गति मंद होती जा रही है और मंद होती जा रही है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा मन हमारे शरीर के साथ लगा होना चाहिए। धीरे धीरे हमारे श्वास प्रश्वास की गति मंद होती जा रही है और मंद होती जा रही है। अब धीरे से अपनी आंखें खोलना है, दोनों पैर के एड़ी पंजे मिलाना है, धीरे से अपनी आंखें खोलना है, बैठक की स्थिति में आना है, बैठ जाइए, वापस वज्रासन में आना है, सीधे पैर को घुटने से मोड़ के दाहिने हाथ की तरफ करवट लेके बैठक की स्थिति में आना है, बैठ जाइए। समझे? अभी हमने पहले खड़े होके आसन किए, फिर पीठ के बल सीधे लेट के, फिर पेट के बल। अब हम करने वाले हैं बैठ कर करने वाले आसन। बैठ कर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले हम करते हैं जानु शिरासन। जिस प्रकार आप सभी लोग फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए स्ट्रेचिंग करते हैं, उसी में जानु शिरासन। आज हम स्ट्रेचिंग ना करते हुए सीधे हम आसन पे आ रहे हैं। सीधे पैर को घुटने से मोड़ना है, 1, सीधे पैर की जंघा, सीधे पैर के पंजे को बाईं जंघा के ऊपर रखना है, 2, दोनों हाथों को कंधे के सीध में उठाइए, हथेलियां घुमाना है, 3, श्वास छोड़ते हुए, श्वास छोड़ना है, श्वास भरते दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके आइए, हथेलियां सामने की तरफ घुमाइए, पूरे शरीर को ऊपर खींचिए, श्वास को बाहर छोड़ना है। अब लंबा गहरा श्वास भरिए, श्वास भरिए। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों से पैर के पंजों को, अंगूठों को जो आसानी से पकड़ सकते हैं उसको पकड़ना है। अपने सिर को घुटने से लगाना है, बिल्कुल धीरे धीरे। पैरों को घुटने से सीधा रखना, पूरा बाहर, श्वास को पूरा बाहर छोड़ना है, एक स्थिर अवस्था में रोकना है। श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। अपनी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। धीरे धीरे हमारे श्वास प्रश्वास की गति मंद रखना है। आसन छोड़ना है, 1, फिर से वापस श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाइए और खींचिए पूरे शरीर को, 2, हाथ कंधे के सीध में लेके आइए, 3, हथेली को घुमाना है, 4, हाथों को नीचे लेके आना है, पैरों को सीधा करना है। अब इसी प्रकार अपने लेफ्ट पैर से करना है, उल्टे पैर को घुटने से मोड़िए, 1, अपने बाएं पैर के पंजे को दाहिनी जंघा के ऊपर रखना है, पैर को और पास में रखना है, ज्यादा से ज्यादा सेंटर पॉइंट के यहाँ पे रखना है पैर को। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधे के सीध में उठाना है, 2, उठाइए, श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को घुमाना है। अब श्वास भरते हुए हाथ को कान के पास लेके जाना है, 3, हाथ कान के पास रखिए, पूरे शरीर को ऊपर खींचिए और खींचिए। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे की तरफ लेके आइए, बिल्कुल धीरे धीरे। पैर के अंगूठों को पकड़ना है, सिर को घुटने से लगाना है, पूरे श्वास को बाहर छोड़ना है, जानु शिरासन। शरीर में कहीं किसी प्रकार का कोई तनाव ना रहे, पूरे शरीर को तनाव मुक्त रखते हुए करना है। यथाशक्ति रुकने के बाद फिर से वापस श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से फैलाते हुए ऊपर की तरफ उठिए, श्वास भरते हुए 1, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए और खींचिए, 2, श्वास छोड़ते हुए हाथ को कंधे के सीध में लेके आइए, 3, हथेली को घुमाइए, 4, श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे रखना है, पैरों को खोलना है, दोनों पैरों को खोलना है। अभी हमने किया है जानु शिरासन, दाएं और बाएं। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन, थोड़ा अर्ध दाहिनी होना है, पैर मेरे इधर करना है। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन।
दोनों हाथों को कंधे के सीध में उठाना है। 1, श्वास भरना है। अब श्वास को बाहर छोड़ना है। 2, हथेली आसमान की तरफ घुमाइए। अब श्वास भरते दोनों हाथों को कान के पास लेके जाइए। 3, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए। फेस के ऊपर तनाव नहीं देना है, स्मूथली होके बैठना, पैर घुटने से सीधा रखना और खींचिए ऊपर की तरफ। श्वास को बाहर छोड़िए। आप एक लंबा गहरा श्वास भरिए, श्वास भरिए लंबा गहरा। अब दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हुए सामने देखते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को जमीन की तरफ लेके आना, श्वास छोड़ते हुए। 4, बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए लेके आइए। दोनों हाथ से पैर के अंगूठे, पिंडलियां, पंजे जो आसानी से हम पकड़ सकते हैं उसको पकड़ना है। अपने सिर को दोनों घुटने के बीच में लगाने की कोशिश करना है और एक स्थिर अवस्था में रोकना है। श्वास को बाहर छोड़ना है। फाइनल पोजीशन में दोनों पैरों को घुटने से सीधा रखना है, घुटने से मोड़ना नहीं है। अपनी श्वास सामान्य चलने देना, रोक के रखिए। सभी लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। कोशिश करना है जब हम नियमित इसका अभ्यास करेंगे तो हमारा सिर भी दोनों घुटने से लगेगा। इस आसन की स्थिति में शरीर के आगे वाले भाग पर अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है, शरीर के पीछे वाले भाग, आगे वाले भाग पर अतिरिक्त दबाव आ रहा है, शरीर के पीछे वाला भाग कमर से लेकर गर्दन तक के भाग पर अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है। इस खिंचाव और दबाव को महसूस करना है। फिर से वापस श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को कंधे के ऊपर लेके आना है, दोनों हाथों को कोहनियों से सीधा रखना है और खींचिए ऊपर की तरफ। 2, हाथ कंधे के सीध में लेके आइए, हथेली घुमाना है। 3, 4, अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। जिस प्रकार हम पीठ के बल लेट के सर्वांगासन का विपरीत आसन, मत्स्य आसन, शलभासन का विपरीत आसन, पूर्ण भुजंगासन, इसी प्रकार पश्चिमोत्तानासन का विपरीत आसन होता है उष्ट्रासन। इसको उष्ट्रासन करने के लिए पहले हम वज्रासन में बैठेंगे। सीधे पैर को घुटने से मोड़ना है, सीधे पैर को घुटने से मोड़ के सीधे पैर की एड़ी को हिप से नीचे लगाना है। बाएं पैर को घुटने से मोड़ना है, बाएं पैर की एड़ी को बाएं हिप के नीचे लगाना है। वज्रासन करते समय सिर्फ दोनों पैर के अंगूठों को मिला के रखना है, पैर को एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना है, रोक के रखना है। श्वास सामान्य चलने देना है, श्वास को रोकना नहीं है। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। दोनों घुटने के बल खड़े होना है, दोनों हाथ सामने लेते हैं। 1, उठाइए, श्वास भरते हुए उठना है। 2, सीधे हाथ को श्वास छोड़ते हुए सीधे हाथ को कंधे से घुमाना है। 2, सीधे पैर की एड़ी को पकड़ना है, इसी प्रकार बाएं पैर की एड़ी को पकड़ना है। 3, 4 में अपनी गर्दन को पीछे की तरफ डालना है। अब इस स्थिति में अपनी सांस सामान्य चलने देना है। फाइनल पोजीशन में हिप्स और कमर को ज्यादा से ज्यादा आगे की तरफ प्रेस करके रखना है और एक स्थिर अवस्था में रोकना है। अपनी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। पश्चिमोत्तानासन का विपरीत आसन उष्ट्रासन। इस आसन को करने से कमर से लेकर गर्दन तक के कहीं किसी प्रकार का कोई खिंचाव या दबाव आता है तो उसमें रिलैक्स मिलता है। इस आसन को करने से कमर संबंधी बीमारियों में बहुत अधिक लाभ मिलता है। जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या स्लिप डिस्क जैसी समस्या रहती है, इस आसन के करने से उसमें बहुत लाभ मिलता है। धीरे से आसन छोड़ना है। 1, वापस सांस भरते हुए सीधे हाथ को लेके आइए, कंधे से घुमाते हुए। 2, दोनों हाथ को सामने की तरफ रखना है। 3, दोनों हाथ नीचे लेके आना है। 4, वापस वज्रासन में बैठना है। आसन को छोड़ना है। 1, आसन खोल दीजिए, सीधे पैर को खोलिए। 2, दूसरे पैर को खोलना है। अभी हमने किया है बैठक स्थिति में जानुशिरासन, पश्चिमोत्तानासन और उष्ट्रासन। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन हम करने जा रहे हैं, वक्रासन। ये अर्धमच्छिंद्र आसन की पूर्व तैयारी है। जिन लोगों को कमर संबंधी समस्या रहती है या डायबिटीज संबंधी समस्या रहती है, उन लोगों के लिए भी यह आसन बहुत महत्वपूर्ण है। रोइंग खेल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। हमारी रोइंग खेल में भी हमारे दाएं बाएं हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होना चाहिए, जिससे हम जो रोइंग के जो स्ट्रोक है या हम अभ्यास करते हैं तो उसमें हमको ज्यादा से ज्यादा सफलता और अधिक मिल सकती है। अब सीधे पैर को घुटने से मोड़ना है।
सीधे पैर को घुटने से मोड़िए, क्रॉस नहीं करना है, साइड में रखना है। सीधे पैर को घुटने से आगे घुटने के पास में रखो, पैर की एड़ी को सीधे पैर के घुटने से मोड़ के बाएं पैर के घुटने के पास में रखना है एड़ी को। अब अपने बाएं हाथ को दाहिने हाथ पे क्रॉस करिए, हाँ क्रॉस करिए। अब दाहिने हाथ को कमर के पीछे रखिए, हाथ नीचे जमीन पर रखना है, हथेली जमीन पर। फाइनल पोजीशन में रोक के रखिए, गर्दन को पीछे लेके जाइए, कमर सीधी रखना है, झुकना नहीं है। अभी अपने बाएं पैर को सीधा रखना है, बाएं पैर को दाएं बाएं झुकाना नहीं है, हाथ को क्रॉस करके जमीन पे रखना, अंगूठा नहीं पकड़ना है, हाथ को क्रॉस करके जमीन पर रखिए, हाँ जमीन पर रखिए मोनू, हाँ पीछे देखिए। वक्रासन अर्ध मच्छिंद्रासन के पूर्व की तैयारी है। फाइनल पोजीशन में दोनों कंधे गर्दन एक सीध में रखना है। इस स्थिति में अपनी श्वास सामान्य चलने देना है, हाथ के पंजे को जमीन पर लगाना है, बाएं हाथ के पंजे को जमीन पर टिका के रखना है, आसन को छोड़ना है, वापस दोनों हाथ कंधे के सीध में लेके आइए। 1 2 में दोनों हाथ नीचे रखिए, 2 3 में पैर को खोल दीजिए, 4 में सामान्य बैठना है। अब इसी प्रकार हम अपने बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को घुटने से मोड़िए, बाएं पैर की एड़ी को दाहिने घुटने के पास में रखना है। 1 2 में दोनों हाथ कंधे के सीध में उठाना है। 2 3 में अपने बाएं हाथ को कमर के पीछे लेके जाना, दाहिने हाथ को घुटने के ऊपर से क्रॉस करना है। 3 फाइनल पोजीशन में 4 में गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाइए। 4 फाइनल पोजीशन में दोनों कंधे दोनों घुटने गर्दन एक सीध में लाने की कोशिश करना है और एक स्थिर अवस्था में रखना है, थोड़ी सी गर्दन को उठा के रखना है। अभी जो हमने आसन किया है एकमात्र ऐसा आसन है जिसमें शरीर को दाएं बाएं दोनों तरफ ट्विस्टिंग होती है। हर आसन में हमको बैकवर्ड और फॉरवर्ड बेंडिंग होती है, लेकिन वक्रासन अर्ध मच्छिंद्रासन पूर्ण मच्छिंद्रासन से ही शरीर की ट्विस्टिंग होती है। इस आसन के करने से कमर से लेकर गर्दन तक के जो विकार होते हैं वो दूर होते हैं, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। डायबिटीज संबंधी बीमारी में भी ये बहुत लाभदायक आसन है। आसन छोड़ना है, दोनों हाथों कंधे के सीध में उठाना है। 1 रोइंग खेल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन माना जा सकता है। इस आसन को आप इसको देख रहे हैं, जब आप इसको कर रहे हैं शरीर में ट्विस्टिंग हो रही है। आसन को छोड़ना है, दोनों हाथ नीचे लेके आना है। 2 पैर को खोलना है। 3 4 में सामान्य स्थिति में बैठना है। अभी हमने किया है वक्रासन। आप इसको कंडीशनिंग एक्सरसाइज के रूप में भी इसको रख सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जब हम रोइंग करते हैं तो हमारी फॉरवर्ड बेंडिंग अधिक होती है, लेकिन हम कभी शरीर को दाएं बाएं ट्विस्टिंग नहीं करते। तो इस आसन को करने से आप कंडीशनिंग के रूप में भी इस आसन को ले सकते हैं। अब प्रेस मेरे इधर करना है। आज हमारा जो सेशन है बैठकर करने वाले आसनों में पहले हमने जानुशिरासन, पश्चिमोत्तानासन, उष्ट्रासन और वक्रासन किया था। आज हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम के लिए आप सभी लोग सीधे बैठ जाइए। प्राणायाम करते समय हमारी स्पाइनल कॉर्ड सीधी होना चाहिए। किसी भी सुखासन में बैठना है। पद्मासन, ये आपके सामने पद्मासन में बैठे हैं। वापस आसन को छोड़ो। सुखासन मतलब जो हम साधारण जो इस प्रकार बैठते हैं, सुखासन पालकी आलकी पालकी मान के बैठते हैं, इसको सुखासन बोलते हैं। सिद्धासन या वज्रासन। आप पद्मासन में बैठेंगे, कोशिश करना है हम लोग सभी लोग पद्मासन में बैठे तो ज्यादा इसके लाभ मिलते हैं, क्योंकि पद्मासन करने से हमारी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहती है, कमर सीधी, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाना है। प्राणायाम तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगिते विच्यते। अपनी श्वास प्रश्वास की गति में अंतर लाना ही प्राणायाम कहलाता है। जिस प्रकार योग 8 अंगों से मिलकर बना होता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ऐसे 8 अंग से मिलकर ये हमारा योग बना होता है। अभी हमने योग का तीसरा अंग आसन का अभ्यास किया था, जिसमें हमने अपने शरीर को ठीक रखा था, अपने शरीर को साधने की कोशिश की थी। उसके बाद आता है प्राणायाम, कि अपने श्वास प्रश्वास में अंतर लाना ही प्राणायाम कहलाता है। इसको किस प्रकार करना है, कई सारे आसन इसमें प्राणायाम बताए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है श्वास लेना और छोड़ना।
श्वास लेने की क्रिया को बोलते हैं पूरक और श्वास छोड़ने की क्रिया को बोलते हैं रेचक, और श्वास को रोकने की क्रिया को बोलते हैं कुंभक। अभी हमने जब सूर्य नमस्कार लगाई थी तो जो छठी वाली पोजीशन जिसमें हमने अष्टांग टिकाया था उसमें हमने श्वास को रोका था, उसको बोलते हैं कुंभक। तो श्वास लेने की क्रिया को पूरक और श्वास छोड़ने की क्रिया को रेचक बोलते हैं। प्राणायाम करने से हमारे श्वास प्रश्वास की गति में अंतर आता है। तो अभी सबसे पहले हम करेंगे दीर्घ श्वसन प्राणायाम। इसमें किस प्रकार आपको दीर्घ श्वसन करना है? श्वास भरते समय अपने सीने को फुलाना है और श्वास छोड़ते समय अपने पेट को अंदर खींचना है। नाभि से श्वास को बाहर छोड़ना है। श्वास भरते समय सीने से श्वास फुलाना है और श्वास छोड़ते समय अपने पेट को नाभि से अंदर की तरफ लेना है। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाना है, कमर सीधी रखना है। मैं ये जो आपको प्राणायाम करवा रहा हूँ आपको काउंटिंग के साथ करा रहा हूँ। इसमें ध्यान देना है कि मैं काउंटिंग बोलूंगा 8 अंक तक, 8 अंक में आपको श्वास लेना है, 8 अंक में श्वास को बाहर छोड़ना है। इसमें मैंने आपको बोला 8 अंक तक, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे 1 बोला तो श्वास को खींचा, 2 बोला तो और खींचा, ये नहीं करना है। 8 अंक तक श्वास बिल्कुल सामान्य गति से लेना है और 8 अंक में ही श्वास को बिल्कुल धीरे धीरे सामान्य गति से श्वास को बाहर छोड़ना है। कमर सीधी रखना है, गर्दन सीधी रखना है। अभी आप देख लीजिए किस प्रकार इसको करना है। 8 अंक में मैं आपको सामने डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में दिखा रहे हैं। 8 अंक में श्वास भरना है, 8 अंक में श्वास को बाहर छोड़ना है। शुरू करना है 1 2, झटके से नहीं, 3 4, सामान्य श्वास, झटका नहीं लेना है, 5, सामान्य गति श्वास लेना है, 6 7 8। अब श्वास को बाहर छोड़ना, 8 अंक तक श्वास को बाहर छोड़ना, पेट को अंदर खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से श्वास भरना है 8 अंक में, 1 2 3 4 5 6 7 8। श्वास को भरना है, पेट को अंदर की तरफ खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सभी हम लोग करेंगे। आपने देखा होगा श्वास को हमने 8 अंक तक श्वास भरा है, 8 अंक तक श्वास को बाहर छोड़ा है। सभी लोग मेरे साथ में करेंगे। कमर सीधी रखिए, गर्दन सीधी। अभी इसमें ध्यान देना है, श्वास भरते समय हमारी नासिका रंध्रों में ठंडी वायु अंदर की तरफ जा रही है, श्वास में गर्म वायु नासिका रंध्रों से बाहर निकल रही है। शुरू करेंगे, श्वास भरिए, 1, कमर सीधी रखिए, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाइए, आंखें बंद, 2 3 4 5 6 7 8। अब श्वास को बाहर छोड़ना, पेट को अंदर की तरफ खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से श्वास भरना है 8 अंक में। मन में काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से वापस बाहर छोड़ना, पेट को अंदर, फेस के ऊपर तनाव नहीं देना, स्मूथली होके बैठना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मन में काउंटिंग करना है, आप लोग करिए मन में काउंटिंग। 8 अंक तक श्वास लेना है, 8 अंक तक श्वास को बाहर छोड़ना है, 8 अंक में श्वास भरना है, 8 अंक में श्वास को बाहर छोड़ना है। श्वास भरते समय हमारी नासिका रंध्रों में ठंडी वायु अंदर की तरफ जा रही है, इसको महसूस करना है। श्वास छोड़ते समय गर्म वायु हमारी नासिका रंध्रों से बाहर निकल रही है, इसको महसूस करना है। 8 अंक में श्वास भरना है, 8 अंक में श्वास को बाहर छोड़ना है। श्वास भरते समय हमारी नासिका रंध्रों में ठंडी वायु अंदर की तरफ जा रही है, इसको महसूस करना है। श्वास छोड़ते समय गर्म वायु हमारी नासिका रंध्रों से बाहर निकल रही है। फिर से सामान्य सांस लेना है, कमर सीधी रखना है, गर्दन सीधी, आंखें बंद। अभी जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो इसी प्रकार हमारी स्थिति रहेगी। श्वास भरते समय अपने सीने को फुलाना है, श्वास छोड़ते समय अपने पेट को अंदर की तरफ लेना है। अब हम कर रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। श्वास भरना है और भौरे के समान गूंजन करते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है। इसमें ध्यान देना है, श्वास भरता है और श्वास छोड़ते समय जिस प्रकार भौरा गूंजन करता है उसी प्रकार दोनों नाकों से श्वास को बाहर छोड़ना है। देख लीजिए इसको किस प्रकार करना है। कमर सीधी रखना है, गर्दन सीधी, श्वास भरा,
सभी लोग एक साथ करेंगे। कमर सीधी रखिए, गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाना है। आवाज के ऊपर पूरा ध्यान देना है। शुरू करेंगे। श्वास भरिए। पूरा ध्यान अपनी आवाज के ऊपर दीजिए। पूरा ध्यान अपनी आवाज के ऊपर दीजिए। अपने मन को दोनों भूमध्य के बीच में लगा के रखना है। फिर से एक बार श्वास भरिए। अपना ध्यान अपने भूमध्य के बीच में लगा के रखना है। जोर से आवाज के साथ श्वास को बाहर छोड़ना है। भौरा जिस प्रकार गूंजन करता है उसी गूंजन के साथ श्वास को बाहर छोड़ना है। एक बार फिर से करेंगे। रिलैक्स होना है। कमर सीधी रखना है, गर्दन सीधी, आंखें बंद। फेस के ऊपर तनाव नहीं देना है। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ना है। दोनों हाथों को हथेलियों को आपस में रगड़िए। हथेलियां गर्म होने पर दोनों आंखों की पुतलियों के ऊपर रखना है। धीरे से अपनी आंखें खोलना है। आसन को छोड़ना है। दोनों पैरों को खोल लीजिए। 1 2 में दोनों पैरों को खोलिए। 2। दोनों पैर के पंजों को आगे की तरफ खींचिए। पैर के पंजों को आगे की तरफ खींचिए। दोनों पैरों को पंजों से आगे की तरफ खींचिए। दोनों पैर मिला के रखिए। ये घुटनों के लिए बहुत अच्छा, पैरों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। पैर के पंजों को आगे की तरफ खींचिए। अभी इस स्थिति में हमारी पिंडली के ऊपर अतिरिक्त दबाव हो रहा है, जंघा के ऊपर अतिरिक्त खिंचाव हो रहा है। अब दोनों पैरों को अपनी तरफ दबाइए और प्रेस करिए। अभी इसमें पिंडलियों के ऊपर खिंचाव आ रहा है, अपनी जंघाओं के ऊपर दबाव हो रहा है, और प्रेस करिए। फिर से वापस आगे और प्रेस करिए और प्रेस करिए। फिर से वापस अपनी तरफ और प्रेस करिए और प्रेस करिए। फिर से एक बार फिर से पैर के पंजों को आगे की तरफ प्रेस करिए, बिल्कुल धीरे धीरे, और प्रेस करिए। अभी इसमें पिंडलियों के ऊपर खिंचाव हो रहा है, जंघा के ऊपर दबाव हो रहा है। इस खिंचाव और दबाव को महसूस करना है। फिर से वापस अपनी तरफ लीजिए और प्रेस करिए पंजों को। अब इसी प्रकार दोनों पैर के पंजे मिला के दोनों पैर के पंजों को रोटेट करना है, घुमाना है। इसमें ध्यान देना है, जिस प्रकार हमने आगे पीछे किया था उसी प्रकार घुमाइए, रोटेट करिए। 1 सीधी तरफ से, 2 अपनी तरफ भी लेके आइए पंजे को, 3 4 5। अभी चेंज लेना है दूसरी तरफ से। 1 जब हम पद्मासन या प्राणायाम में बैठते हैं तो कई बार हमारे पैर सुन्न हो जाते हैं, झिनझिनियां आने लगती है। तो ये महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, इनका अभ्यास जरूर करते रहें हम लोग। 4 5। अभी इसमें तीसरा प्रकार है, दोनों पैर के अंगूठों को आपस में टकराना है। देख लीजिए किस प्रकार करना है। दोनों पैरों को अंगूठों गत्ठों को टकराना है। इस प्रकार टकराइए एक दूसरे पैरों को और तेज। अब दोनों पैर के घुटने को जमीन पे थपथपाना, अल्टरनेट एक पैर मिला के इस प्रकार थपथपाना है। देख लीजिए किस प्रकार थपथपा रहे हैं। पैर के दोनों पैर के घुटनों को जमीन पे थपथपाना है। अब चेंज लेना है, दोनों पैर के घुटनों को एक साथ थपथपाना है। ये 4 एक्सरसाइज अगर हम नियमित करते हैं तो हमारे पैर संबंधी कई विकार दूर होते हैं, पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है हमारी। देन रिलैक्स। सभी लोग सुखासन में बैठ जाइए। आज का सेशन हमारा थोड़ा ज्यादा हुआ है, सर ने 40 मिनट का बताया था हमारा, लेकिन ये ज्यादा गया है। बैठ जाइए आप सभी लोग सुखासन में। आज हम आज हम लोग आप सभी लोगों के सामने एक डिमॉन्स्ट्रेशन रखने जा रहे हैं। जो अभी हमने आसन किए हैं उन आसनों को, ये नियमित आसनों के अभ्यास करने से हमारा कंसंट्रेशन कितना ज्यादा बढ़ता है, इन आसनों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, डीप योगा के माध्यम से। इसको देख लीजिए किस प्रकार अभी आपको देखना है। डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में हमने ये आपको रखा है। समृद्धि राठौर, राष्ट्रीय खिलाड़ी योगासन और मलखंब की। एक
कैंडल है, इसमें जलती मोमबत्ती है, इसको आधा पानी से भरा गया है और ये कैंडल अपने फोरहेड पर रखेगी। बैठ जाइए आप सभी लोग अपनी जगह पर, बैठ के देखना है आपको। डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में दिखाया जा रहा है कि हम योगा आसन के माध्यम से अपने शरीर के ऊपर कितना कंट्रोल कर सकते हैं जब ये श्वास प्रश्वास के साथ हमारा अच्छा अभ्यास होगा। अभी आपको करना नहीं है किसी को, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में दिखा रहे हैं। अपने सिर को शुरू करेंगे। एक म्यूजिक इसमें है, एक 2 मिनट रुकना है। इसको हमने म्यूजिक के साथ हम लोग इसको करते हैं। अभी आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में इसलिए दिखाने का इसको दिखाया जा रहा है कि हमारा योगा आसन से कितने हम अपने शरीर को साध सकते हैं। हनुमान आसन, पश्चिमोत्तानासन, अकर्ण धनुरासन, पद्मासन, पर्वतासन, ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में आपको दिखाया जा रहा है, आपको इसको करना नहीं है। और नहीं, उत्तान पादासन, सर्वांगासन, कठारासन, अर्ध शीर्षासन, वज्रासन, विश्वासन, ताड़ासन, धन्यवाद। ये अभी जो हमारा सेशन, ये हमारा आज का सेशन यही खत्म हुआ है। सर हमारा सेशन यही खत्म हुआ है। आज हमारा सेशन ज़्यादा हुआ है। हम सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में आपको ये दिखाना चाह रहे थे कि योगा आसन के माध्यम से हम अपने शरीर के ऊपर कितना अधिक कंट्रोल रख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू योगेश सर।
आज प्राणायाम में भी और जो सूर्य नमस्कार में एक्स्ट्रा एक एक्सरसाइज दिखाया। थैंक यू सो मच। आज का योगा क्लास में सर इसमाइल साहब हमने कुछ स्पेशल एक्सरसाइज देख लिया, उसके बारे में कुछ बता दीजिए सर। पहले मैं योगेश को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे पूरे टीम रोइंग टीम की तरफ से, फेडरेशन और साई की तरफ से। आज बहुत अच्छी तरीके से आपने तीसरा सेक्शन एक्सप्लेन किया था। इस योगा के बारे में जितना भी कम बोलो, जितना भी कहा तो इतना बहुत कम है। हम भी करते हैं, कई एक्सरसाइज तो करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप जो तरीका बताए, खासकर जो ब्रीथिंग तरीका है जो, वो हमें ठीक से अपनाने थे। आज जब अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया ब्रीथिंग के बारे में, हो सकता है हमारे प्लेयर्स को काफ़ी इसका फ़ायदा उठाएगा। और योगा से काफ़ी फ्लेक्सिबल, पिछले बार भी हमने बताया था, हर एक स्पोर्ट्समैन के लिए, ऐसे भी नॉर्मल इंसान के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योगा के दौरान से हमें काफ़ी अपना बॉडी का फ्लेक्सिबल बना के अपना स्पोर्ट्स में काफ़ी सुधार ला सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और इंजरीज को हमने काफ़ी हद तक हमने मिनिमाइज कम कर सकते हैं। और साथ साथ आप कई चीज़ आज बताया कि जैसा कि थायराइड्स का प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से योगा में हर एक के बीमारी का इलाज है। हम योगा के माध्यम से हर एक बीमारी को हम बिना डांटे जाए भी कर सकते हैं, अगर रेगुलर करें तो। ये भी काफ़ी अच्छी जानकारी मिली। और लास्ट में डेमोन्स्ट्रेशन आपको जो प्लेयर दिया था बहुत अच्छा था, बहुत हमारी तरफ से उनके लिए बहुत शुभकामनाएं, अच्छा है। योगेश, एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहता हूँ माध्यम से, जैसे हम सूर्य नमस्कार, योगेश सुनाई दे रहा है? जी जी जी। हाँ, हम जैसा सूर्य नमस्कार करते हैं, जैसे ब्रीथिंग तरीका है, जैसा हम कई साल से भी सूर्य नमस्कार वार्म अप के दौरान में, मतलब जॉगिंग वगैरह करने के बाद है, हम एक पिछला सेशन में मैं भी कराया था, 12 एक्सरसाइज है, हम एक मिनट करते हैं। लेकिन 1 मिनट में क्या ब्रीथिंग का हम मुश्किल होता है, जैसा कई एक्सरसाइज में आपको होल्ड करना पड़ता है, ब्रीथिंग ले आना, कभी छोड़ना पड़ता है। इसमें जब हम 1 मिनट कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग तौर पे कर रहे हैं इसको, प्राणायाम सूर्य नमस्कार को, आपका क्या राय है इसके बारे में? हम उसको ब्रीथिंग को कर नहीं पाएंगे 1 मिनट के लिए, लेकिन हमने स्ट्रेचिंग का, मतलब वही सूर्य नमस्कार को हमने स्ट्रेचिंग के नज़र से कर रहे हैं उसको, एक मिनट एक एक्सरसाइज 12 मिनट है। आपका उसका बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर, आप जब भी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमको ब्रीदिंग को रोकना नहीं है, सिर्फ आने और जाने की स्थिति में हमको श्वास कैसे लेना है, श्वास को कैसे छोड़ना है। बाकी आप अगर कोई सी भी स्थिति में होल्ड कर रहे हैं तो वहां पर अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल चलने देना है। आप 1 मिनट तक कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया सूर्य नमस्कार की एक स्ट्रेचिंग, तो वो पावर योगा के अंतर्गत आता है कि आपने 1 मिनट तक इसको रोक के रखा। जैसे हमने थोड़ी देर के लिए किया कि सूर्य नमस्कार की 3rd स्टेप पाद हस्तासन, उसको 1 मिनट अगर आप होल्ड करते तो आपका फ्लेक्सिबिलिटी लेवल बढ़ता है। तो जब भी हम स्थिति को होल्ड करते हैं तो वहां पर अपनी श्वास सामान्य चलने देना है, श्वास को रोकना नहीं है कभी। हाँ, वही तो बोला, हम कंटिन्यू कर सकते हैं 1 मिनट के लिए बिना रोके। हाँ, 1 मिनट, हाँ, बिना रोके कर सकते हैं। आप इसको और अधिक भी बढ़ा सकते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए और अधिक बढ़ा टाइम भी ले सकते हैं, इसको 2 मिनट तक भी ले जा सकते हैं। इससे हमारा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा और आप इसको अच्छा रहेगा। थैंक यू योगेश जी, थैंक यू पॉलस। थैंक यू इसमाइल साहब। जो योगा के बारे में हमने ये इसमाइल साहब जैसे बोला, कुछ ब्रीथिंग का जो सिस्टम हमको पता नहीं था, लेकिन ये तकरीबन एक्सरसाइज पूरा हम कर रहा था, लेकिन हमको इसका तरीके पता नहीं था। आज तरीके इसी जो ये खेलो इंडिया ई पाठशाला जो साई फेडरेशन मिलकर रखा हुआ है, उसमें हमको ये भी सीखने के लिए मिल गया, क्योंकि इसमें बहुत कुछ कोचेस, प्लेयर्स के साथ साथ कोचेस को भी सीखने के लिए मिल रहे हैं। बहुत थैंक यू आज के क्लास के लिए योगेश सर, बहुत थैंक यू। जो इसमाइल साहब, थैंक्स। आज इसी के साथ अपना क्लास यहाँ पर खत्म कर देंगे, कल सुबह दोबारा मिलेंगे। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू सर।